आदमी कितना ही धनवान और दरिद्र क्यों ना हो, वो अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा घर खरीदने में लगाता है। चाहिए वो अंबानी फैमिली का 15,000 करोड़ रुपए का घर हो या किसी साधारण मिडिल क्लास फैमिली का 50 लाख रुपए का घर हो, दोनों कंडीशन में पूरे परिवार की कमाई का घर बनाने में अधिक से अधिक हिस्सा लगाया गया है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास महंगा से महंगा घर हो और वो अपनी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा घर खरीदने में लगाता भी है। पर घर खरीदते वक्त होम बायर्स को कई परेशानियां झेलनी पड़ती है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर खरीदते वक्त आपको किन किन 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। भारत में घर खरीदना आसान काम नहीं है। होम लोन लेने से लेकर घर की रजिस्ट्री तक कई तरह की परेशानियां होम बायर्स उठाता है। बिल्डर के अलॉटमेंट कैंसिल करना, प्रोजेक्ट में देरी या वादे पूरे ना करना आम बात हो गई है। इन सब समस्याओं से बचाने के लिए सरकार ने रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 कानून लागू किया हुआ है। अब होम बायर्स के लिए एक जगह उनकी शिकायतों को निपटाने की जगह बनाई गई है। हालांकि कुछ स्थितियों में रेरा भी आपकी मदद नहीं कर पाता, खासकर तब जब आपने घर खरीदते समय पूरी सावधानी नहीं बरती हो। जानिए ऐसी 6 गलतियां जिनसे बचना बेहद जरूरी है। पहला, एक तरफा शर्तों वाले एग्रीमेंट पर साइन करना। कई बार बिल्डर अपने फायदे के लिए एग्रीमेंट में ऐसे नियम डालते हैं जिससे उन्हें अलॉटमेंट कैंसिल करने या प्रोजेक्ट की डिजाइन में बदलाव करने का अधिकार मिल जाता है। बिना पढ़े नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एफिडेविट साइन करना बाद में आपके खिलाफ साबित हो सकता है। रेरा ऐसे डॉक्यूमेंट्स को मान्यता देता है और इससे आपको कानूनी नुकसान हो सकता है। सेकंड, बुकिंग के समय कैश ट्रांजैक्शन करना। कुछ खरीदार स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए बुकिंग के समय कैश में पेमेंट कर देते हैं, लेकिन जब रिफंड की बात आती है तो ऐसे ट्रांजैक्शन कानूनी रूप से मान्य नहीं माने जाते। रेरा कैश ट्रांजैक्शन को नहीं मानता, जिससे खरीदार की स्थिति कमजोर हो जाती है। तीसरा, समय पर पेमेंट ना करना। अगर आप समय पर किस्तें नहीं भरते तो बिल्डर पर देरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक पेमेंट में देरी करने वाला खरीदार मुआवजे का हकदार नहीं होता, इसलिए खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि पेमेंट शेड्यूल आपके बजट में है या नहीं। चौथा, बिना सोचे रिवाइज पोजीशन डेट स्वीकार करना। कई बार खरीदार मौखिक या लिखित रूप से पोजीशन की नई तारीख स्वीकार कर लेता है। इससे आपका बिल्डर के खिलाफ केस कमजोर हो सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि आपने देरी को स्वीकार कर लिया है। इसलिए बिना कानूनी सलाह के कोई भी बदलाव ना माने। पांचवा, शिकायत दर्ज करने में देरी करना। रेरा में शिकायत दाखिल करने की कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन अगर आपने काफी देरी से शिकायत की तो आपकी याचिका खारिज हो सकती है। इसलिए जब भी बिल्डर वादे पूरे ना करे तुरंत शिकायत दर्ज करें। छठा, प्री EMI या रेंटल रिटर्न स्कीम पर भरोसा करना। कई प्रोजेक्ट्स में बिल्डर प्री EMI या रेंटल रिटर्न का वादा करते हैं, लेकिन रेरा इन्हें कानूनी रूप से मान्यता नहीं देता। यह केवल प्राइवेट समझौते होते हैं और अगर बिल्डर पैसे देने से मुकर जाए तो रेरा आपकी मदद नहीं करेगा। घर खरीदते वक्त केवल बिल्डरों के वादे पर भरोसा ना करें। हर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें, कैश ट्रांजैक्शन से बचें और कानूनी सलाह जरूर लें। रेरा आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन अगर आपने खुद सतर्कता नहीं बरती तो यह भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा।